चंडीगढ़ में 2 दिवसीय कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अपनी अपनी राय रखी और सभी डॉक्टर्स ने गंभीर बीमारी जिसमें डिजेनरेटिव एरोटिव स्टेनोसिस के इलाज के लिए ये तमाम चीज़ें उन्होंने बोली और विकल्प भी बताए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भी चीज़ें बताई हैं, लोगों को गाइड किया है। इस कॉन्फ्रेंस में दिल की धड़कन का रुकना तथा आगे की चुनौतियों पर ग्लोबल तथा भारतीय दृष्टिकोण, दिल की धड़कन रुकने के संकेत, दिल की धड़कन रुकने के लिए इलाज संबंधी अपडेट तथा दिल के डॉक्टरी इलाज सहित नई दवाओं से दिल की धड़कन रुकने में अलग अलग किस्मों के चीज़ें को लेकर भी उन्होंने इस सेशन में अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। और इस सेशन के दौरान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ से डॉक्टर अजय बहल ने भी दिल की धड़कन रुकने के मेडिकल प्रबंधन को भी लेकर अपनी राय व्यक्त की है। You know, cardiac diseases worldwide are increasing. We are all aware of them. And in medical field, we keep on finding new medicines, new treatment strategies to tackle these patients. And we see that more and more complex patients are coming for treatment now. So what we discussed in the last 2 days was about coronary artery disease, complex coronary artery disease. Then we talked about structural heart disease. We'll talk about it a little later. And when we talked about endovascular techniques. And in this conference, about 250 people from across the country participated. And obviously more number from the surrounding 5 states, but we had people coming from every part of our country to participate in these deliberations. We had lectures, we had discussion, and we had live cases. And we showed that in complex coronary artery disease, by complex coronary artery disease we mean patients who are critically sick or who have disease in the coronary artery where normal angioplasty carries a high risk, and carrying out angioplasty in such patient involves special techniques. So we discussed those complex techniques which we use in these patients. We talked about those technologies which we use to make the procedure safe in them, what we call as a protected angioplasty. And we also talked that these days angioplasty should be carried out under image guidance, what we call as a precision angioplasty. So इतने मतलब एडवांसेस हो गए हैं जो इन्होंने अभी तो वेल्व्स के बारे में बताया, बट जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है उसमें देयर इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स। हम अभी इमेजिंग यूज करते हैं, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, वी यूज ओसीटी। इससे हम अच्छी तरह बेटर रिजल्ट्स आ जाते हैं और ये देखा गया कि अगर वो यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट, या तो एंजियोप्लास्टी हो गई तो पेशेंट वापस नहीं आते इससे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट, ड्यूरेबल रिजल्ट जो होते हैं अगर हम इमेजिंग के साथ करें, जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी, और वो इंडिया में अभी अवेलेबल है, सारे सेंटर्स में अवेलेबल है। वी आर डूइंग अ लॉन्ग टर्म, रिजल्ट्स आर वेरी गुड। बहुत केसेस होते थे, कॉम्प्लेक्स केसेस होते थे जो सर्जरी के चले जाते थे क्योंकि एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती थी। अब इट इज पॉसिबल विद न्यूअर डिवाइसेस, न्यूअर वायर्स, हम बहुत कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और उनको सर्जरी ना करें और एंजियोप्लास्टी करें, क्योंकि अभी वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट है, जल्दी हो जाती है, सेफर है। तो ऑल ओवर दिस हैज इंप्रूव्ड विद द इमेजिंग।